हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर के आइडेंटिटीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए बढ़िया चैप्टर है। तो मैं करवा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपांड द फॉलोइंग। इसमें आपको बोला है एक आइडेंटिटी गिवन है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपांड करना है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको दिए हैं यहाँ पर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है, प्लीज आप उसे भी चेक करिएगा। आज मैं आपको करवाऊंगी इस एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग क्वेश्चंस है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन। ये वाले क्वेश्चंस में आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस एक्सरसाइज को अगर आप करना चाहते हैं तो जो गिवन आइडेंटिटी है क्वेश्चन में उसे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक आइडेंटिटी है क्वेश्चन में गिवन है और इसको याद करना भी बहुत ईजी है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, देखिए ये जो इधर का पार्ट है एलएचएस में a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फैक्टर्स का फॉर्म है और अगर इसे हम एक्सपांड करने जाएंगे तो आरएचएस मिलता है जो कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको याद कैसे रखना है? जैसे यहाँ पर लिखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो है हमारी a है और सेकंड टर्म हमारे यहाँ पर b है। फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं a, तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी है। सेकंड टर्म का भी स्क्वायर करना है, दोनों टर्म्स को यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आपके लिए इजीली हो जाएगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमारा फॉर्मेट है वो इस एलएचएस पार्ट के हिसाब से बना हुआ है जो कि फैक्टर्स के फॉर्म में, हमें आरएचएस के हिसाब से इसे बनाना है जो कि एक्सपांडेड फॉर्म है। यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारा a क्या है और b क्या है। तो यहाँ पर एडिशन का साइन लगा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो हमारी ये है 2.5p जो कि हम a मानेंगे और सेकंड टर्म जो है हमारी 1.5q जो हम b से कंसिडर करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी जो एक्सपांडेड फॉर्म में है जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुटिंग करना है, जो आप 8th क्लास में भी वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग। फर्स्ट टर्म हमारी है a स्क्वायर, तो हमें 2.5p द होल स्क्वायर लिखना है। एडिशन में करना है 2 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स जो गिवन है हमारी a और b, उनके लिए जो वैल्यूज है उन दोनों को यहाँ पर लिखना है। 2.5p मल्टीप्लाइड बाय 1.5q एडेड विथ b स्क्वायर जो है हमारा, जो यहाँ पर 1.5q है उसका स्क्वायर करना है। 2.5 को स्क्वायर करना है, मतलब 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 625 यहाँ पर। और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 वैल्यूज को छोड़ के, 2 नंबर्स को छोड़ के डेसिमल प्लेस करना है, तो ये आएगा 6.25। ऐसे ही p का भी स्क्वायर होगा, मतलब p इंटू p करेंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर। यहाँ पर हमें 2 को 2.5 मतलब नंबर्स एंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 विल गिव 5.0। उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 जो रिमेनिंग नंबर है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5.0 इज इक्वल्स टू 5 ओनली। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 7.5, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। टर्म्स जो इनकी है उनके साथ वेरिएबल है p और q, वो हमें यहाँ पर लिख देना है। देन फाइनली लास्ट जो आता है 1.5q द होल स्क्वायर है, तो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 2.25। क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज हैं तो हमें काउंट करना है 2 नंबर्स और डेसिमल प्लेस करना है। फाइनली हमें दिखेगा 6.25 p स्क्वायर प्लस 7.5 pq प्लस 2.25 q स्क्वायर, जो इसका फाइनल आंसर होगा। मैंने पहले भी इस वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बताया है कि यहाँ पर देखिए p स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड टर्म में pq है और यहाँ पर q स्क्वायर है। इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर p है, इस पे स्क्वायर है, सेकंड में pq है और लास्ट में q स्क्वायर है। ये सब वेरिएबल तो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल है 1 है और यहाँ पर q स्क्वायर है, इसीलिए ये आपस में सॉल्व अब नहीं होंगे, फाइनल यही आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/4s प्लस 8t द होल स्क्वायर। इसमें भी सेम एज इट इज, हमें फर्स्ट टर्म को a लेना है, सेकंड टर्म जो है हमारी उसे हम b कंसिडर करेंगे। आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करेंगे, a की प्लेस पे आएगा 3/4s द होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट टर्म जो कि a है, 3/4s मल्टीप्लाइड बाय b जो है हमारा 8t प्लस b की जगह पे आ जाएगा 8t द होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्वेश्चन में 8t के लिए दी गई है। आप कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 3/4s द होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार हमें लिखना है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। वेरिएबल विथ वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर विथ नंबर होगा, तो हम करते हैं 3 3 9, 4 4 16। s इंटू एस विल बी s स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। मैंने आपके लिए कैलकुलेशन यहाँ पर सेपरेटली करा है, अगर आपको समझना है तो पूरा मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, आपको अगर आता है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है।
सेकंड टर्म की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड विथ ए इंटू बी। ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्योंकि ये फैक्टर्स या यहाँ पर फ्रैक्शंस दिया है, तो फ्रैक्शंस जो होते हैं वो किसी न किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर। 4 की बात करते हैं, 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में, तो मैंने यहाँ पर कैंसिल किया है। देन आ जाता है 8t द होल स्क्वायर है, तो 8 8 जा 64 आ जाएगा और t का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिमेनिंग नंबर्स थे, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 एंड 2 ऑल्सो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। डिनोमिनेटर में 4 था, वो 8 के साथ कैंसिल हो चुका था, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाता है s इंटू टी, वेरिएबल जो है हमारे पास, ये वेरिएबल्स दोनों आ जाएंगे। फाइनल आंसर आएगा 9/16 s स्क्वायर प्लस 12 s t प्लस 64 t स्क्वायर। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन फिफ्थ क्वेश्चन में है सेम, x प्लस 2y द होल स्क्वायर है। a हमारा x होगा, b हमारा 1/2y होगा, जो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया है। वैल्यू पुटिंग करेंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड विथ a एंड b वैल्यू जो कि है x मल्टीप्लाइड 1/2y, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस b स्क्वायर मतलब ये वाला 1/2y द होल स्क्वायर। x स्क्वायर है तो यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, x के आगे कोएफिशिएंट नहीं है, तो x स्क्वायर विल बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड विथ x इंटू 1, लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 विथ 2 विल बी 1 ओनली, 1 इंटू 1 विल बी 1, x न्यूमरेटर में है तो वह एज इट इज आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो चुका है तो y बच जाएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो आंसर विल बी x बाय वाई। प्लस थर्ड टर्म की बात करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, जबकि 2 और y डिनोमिनेटर में, इनको करेंगे हम 2 2 जा 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर है मतलब y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, 2y मल्टीप्लाइड बाय इस तरह से, तो 1 1 जा 1, 2 इंटू 2 विल बी 4, y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस एक्स बाय वाई प्लस 1/4y स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में हमें दिया है 1/x प्लस 1/y द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें x, यहाँ पर जो लिखा है 1/x वो हम a कंसिडर करेंगे, और 1/y जो है वो हमारा b रहेगा। वैल्यू पुटिंग करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है, जिसके लिए हम लिखेंगे 1/x द होल स्क्वायर, देन एडेड विथ 2 इंटू a इंटू b, मतलब a हमारा ये है 1/x, b हमारा 1/y है, वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। थर्ड टर्म जो है b स्क्वायर मतलब 1/y द होल स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 1 ओनली। x इंटू एक्स करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय x विल बी x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू 2 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सारी 1 है, तो 2 इंटू 1 2, देन अगेन 2 ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के लिए 2 के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स दिए हैं, तो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जो कि x y है। लास्ट में आ जाता है 1/y स्क्वायर, तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 1 2 बार आएगा, y पे भी स्क्वायर माना जाएगा तो y इंटू वाई रहेगा, 1 इंटू 1 विल बी 1 डिवाइडेड बाय y इंटू वाई विल बी वाई स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फाइनल आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 1/x स्क्वायर प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, एक्सरसाइज भी आपके लिए इजी हो जाएगी। इसका रिमेनिंग पार्ट जो एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो मैं पूरा सॉल्व करूंगी। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।